हमारा एरिया का नाम सेंट्रल पार्क है, लेकिन सेंट्रल पार्क में पार्क नहीं है। तो उनका मुद्दा आ रहा है गार्डन का। जो गार्डन जो अभी है, जो अनैतिक तरीके से जिसको अपन कब्जा बोल सकते हैं, जिसमें कुछ हो ही नहीं रहा है, तो उसको आने वाले 6 महीने में हम उस गार्डन को मुक्ति देंगे, वो हैंडओवर प्रोसेस करेंगे और वहाँ अच्छा खासा गार्डन बनाएंगे, अच्छा खासा पार्क बनाएंगे, जिससे ये सेंट्रल पार्क का पूरा नाम जो है उसका वो उसका पूरा हो जाए और उसका एक ये अच्छा खासा पॉइंट हो जाए कि उसकी एक पहचान बन जाए सेंट्रल। वार्ड नंबर 16 वसई विरार महानगर पालिका का चुनावी, जिसमें अभी विनय कैलाश तिवारी साहब ने बात किया। 4 कैंडिडेट्स में, 4 के पैनल में हमारे जो दूसरे कैंडिडेट हैं शेखर भोई जी। सीधी बात उनसे करते हैं। भारतीय जनता बहुजन विकास अघाड़ी की तरफ से इनको जिम्मेदारी मिली है और सामने कई पार्टियां हैं। तो सर ये कहें, बताएं जो दावेदारी आपको मिली है, जो जिम्मेदारी आपको मिली है उसके बारे में, प्लस आप अभी आने वाले दिनों में इलेक्शन प्रक्रिया के दौरान लोगों के पास जा रहे हैं, तो क्या कहेंगे शहर के विकास के लिए? क्या प्लानिंग है, क्या तरीके से आप लोगों के बीच में किन योजनाओं को लेके जा रहे हैं? नमस्ते, मैं शेखर भोईरू और मैं 16 क्रमांक प्रभाग से इलेक्शन के लिए वसई विरार महानगर पालिका इलेक्शन के लिए खड़ा हूँ। देखो, हम अभी प्रचार कर रहे हैं, कम से कम 8-10 दिन हो गए हैं। तभी से हम लोगों के बीच जा रहे हैं, लोगों की समस्या समझ रहे हैं। वैसे देखा जाए तो मेरा ताल्लुका इस प्रभाग से 2000 साल से है। 2000 से मेरी मामी शकुंतला पाटिल, जो यहाँ की वार्ड की नगर सेविका थी, 2 टर्म वो नगर सेविका रही है और इसी वार्ड से वो नगर अध्यक्ष भी थी और उप नगर अध्यक्ष भी थी। तभी उनके प्रचार में मैं आता था। उनके जीतने के बाद उनके यहाँ के लोगों के समस्या निवारण करने में भी मैं उनके साथ आता था। तो लगभग 2000 साल से, यानी आज जब 25 साल हो गए, मुझे इस वार्ड का, इस प्रभाग का अच्छा खासा नॉलेज है और उसी का फ़ायदा अभी मैं जब घूम रहा हूँ लोगों के बीच में, तो उसी का ताल्लुकात और उसी का फ़ायदा मुझे लोगों के एक अपनेपन से मिल रहा है। अच्छा, तो अब आप बताइए, अब चुनाव की पहली मुलाकात है जनता हमारे चैनल के माध्यम से, तो जनता के बीच जो आपने कहा कि ये एक तरीके से पैतृक, समझ लीजिए पारिवारिक सीट है आपके लिए, तो जनता से जुड़ाव आपने कहा मिल रहा है, तो अब उस जनता के लिए क्या है आपके पास आगे देने के लिए? देखो, अभी मैं जब लोगों से मिल रहा हूँ तो लोगों के दिल में थोड़ी एक समस्या आ रही है बहुत के मुंह से कि हमारा एरिया का नाम सेंट्रल पार्क है, लेकिन सेंट्रल पार्क में पार्क नहीं है। तो उनका मुद्दा आ रहा है गार्डन का। जो गार्डन जो अभी है, जो अनैतिक तरीके से जिसको अपन कब्जा बोल सकते हैं, जिसमें कुछ हो ही नहीं रहा है, तो उसको आने वाले 6 महीने में, हम जीतने के बाद आने वाले 6 महीने में हम उस गार्डन को मुक्ति देंगे, वो हैंडओवर प्रोसेस करेंगे और वहाँ अच्छा खासा गार्डन बनाएंगे, अच्छा खासा पार्क बनाएंगे, जिससे ये सेंट्रल पार्क का पूरा नाम जो है उसका वो उसका पूरा हो जाए और उसका एक ये अच्छा खासा पॉइंट हो जाए कि उसकी एक पहचान बन जाए सेंट्रल पार्क की। बहुजन विकास अघाड़ी पुराने समय से यहाँ पर राज कर रही है, लेकिन जनता को कुछ चीज़ें ऐसी लग रही हैं कि जो आपके मतलब विपक्ष ने जो उठाया है कि भाई आप लोगों ने 35 साल विकास नहीं किया। देखो, 35 साल विकास नहीं किया तो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं 2000 साल से आता हूँ ना, तब वहाँ की यहाँ के पुराने लोगों से जब मिल रहा हूँ मैं, तब वहाँ की तभी के रास्ते और अभी का डेवलपमेंट वो तो दिख भी रहा है ना। तो लोगों को अगर विकास नहीं दिखता तो दिख भी नहीं रहा था ना, विकास तो दिख रहा है। रास्ते हो गए, कुछ छोटे छोटे इशू हैं, आते रहते, समस्या आती रहती। इसका मतलब ये नहीं कि विकास नहीं हुआ। आज लोक नेता अप्पा हितेंद्र ठाकुर जी ने पानी लाया है, यहाँ के रास्ते बनाए, सब चीज़ों जो है वो करते आए। ये तो हो गई डेवलपमेंट की बात। लेकिन जब कोरोना आता था या कोई निजी समस्या आती थी लोगों की, तो पहला भाग के जाने वाला कार्यकर्ता बहुजन विकास अघाड़ी का ही रहता है। ये आज तक का इतिहास है और ये आगे भी चलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद शेखर जी। हम संक्षिप्त में मुलाकात कर रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जो नेता हैं वो आपके पास किन बातों, किन इरादों के साथ जा रहे हैं। और ये संक्षिप्त मुलाकात में उन्होंने, शेखर जी ने कई पॉइंट्स उठाए हैं। सेंट्रल पार्क के एरिया जहाँ पे वो आज लोगों से मिल रहे हैं, उसी संबंधित इस पैनल 16 नंबर में पहले नंबर के उम्मीदवार, दूसरे नंबर के उम्मीदवार, तीसरे चौथे उम्मीदवार से हम आपको अगली मुलाकात कराएंगे जल्दी। और इनके वक्तव्य में जो भी चीज़ें इन्होंने नोटिस की है, जो चीज़ें इन्होंने मुद्दे उठाए हैं, उस पर आपकी अपनी व्यक्तिगत कुछ राय हो सकती है। अगर कुछ है तो इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर आप हमें अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं, अपनी बातें रख सकते हैं, जिसको निश्चित तौर पे
हाँ, उम्मीदवार भी देखते हैं और हम भी देखते हैं, अगर उसमें खबरें बनने जैसी कुछ चीज़ होती है तो जरूर उसमें जाते हैं। तो आपसे जुड़ने के लिए सभी साथियों का बहुत धन्यवाद, आभार। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे मेट्रो सिटी समाचार।